नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार ने तोड़ा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड, जनता में त्राहिमाम, भाजपा का आरोप। झारखंड प्रदेश भाजपा ने सोमवार से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस क्रम में राजधानी रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आंदोलन के पहले चरण में भाजपा ने सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का कार्यक्रम 25 नवंबर 2022 तक चलेगा। इसमें अलग अलग जिलों में पार्टी के वरीय नेता कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। रांची में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। झारखंड की जनता इस सरकार से त्राहिमाम कर रही है। पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार इस कदर चरम पर है कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन देकर पूछताछ की है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़क पर भाजपा नेता कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सोमवार को भाजपा नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम के तहत मोरहाबादी मैदान से पैदल मार्च कर डीसी कार्यालय पहुंचे। भाजपा नेताओं ने इस दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करने निकले भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना भी दिया। बता दें कि झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा सीएम हेमंत सोरेन की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में जुटी है। झारखंड सरकार देगी बड़ा तोहफा, करीब 7 लाख शहरी आबादी को मिल सकेगा लाभ। झारखंड शहरी विकास और आवास विभाग ने शहरों में अनाधिकृत आवासीय इमारतों को निर्मित करने के लिए एक ड्राफ्ट योजना तैयार की है। इससे राज्य के कम से कम 7 लाख परिवारों को फायदा मिलने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक उन शहरी आवासों को निर्मित करने की योजना है जिनका निर्माण 31 दिसंबर 2019 से पहले हुआ होगा। राज्य सरकार की इस पहल से अनाधिकृत गैर आवासीय इमारतों के मालिकों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। इस योजना को आसान और प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 1 महीने तक लोगों से सुझाव और फीडबैक आमंत्रित किए हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी बोले, कामदेव गिरी की हत्या में बड़े लोगों का हाथ, सीबीआई जांच कराएं। सीबीआई जांच कराएं सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सोमवार को चक्रधरपुर के चंदमारी में दिवंगत कमल देव गिरी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी हत्या में बड़े लोगों का हाथ है। सीएम हेमंत सोरेन को सीबीआई जाँच करानी चाहिए। कमल देव गिरी की हत्या के मामले में अब तक अपराधियों को न पकड़ा जाना पूरी तरह से पुलिस प्रशासन व सरकार की लापरवाही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस हत्याकांड में बड़े लोगों का हाथ है या बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं स्वयं इस मामले को सीबीआई से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करूंगा। झारखंड के इस राशन दुकान में प्लास्टिक का चावल मिलने का दावा, लाभुकों ने जताई नाराजगी। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के जन वितरण प्रणाली दुकानदार सुषमा गुप्ता के यहां से लाभुक को वितरित किए गए चावल में प्लास्टिक का चावल होने का दावा किया गया है। राशन लेने वाले लाभुक प्रदीप साव और गोविंद साव ने चावल की बारीकी से जाँच की तो उन्हें प्लास्टिक का चावल होने की बात सामने आई। वहीं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सब बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा ने राशन दुकान के चावल में प्लास्टिक चावल मिलने की बात को गलत बताया। कहा कि यह पॉलिश युक्त चावल है। खरकई नदी में मिला नाबालिग लड़की का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। जमशेदपुर शहर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित खरकई नदी में संदेहास्पद स्थिति में नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शव 1 से 2 दिन पुराना है। लड़की ने टी शर्ट और जींस पहनी हुई है। पुलिस आशंका जता रही है कि नाबालिग लड़की की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया गया है। बहरहाल पुलिस मामले में हर बिंदु पर गहनता से छानबीन कर रही है।
पूजा सिंघल समेत कई अधिकारियों के खिलाफ ईडी करेगा चार्जशीट। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में अब निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के साथ कई अधिकारी ईडी के रडार पर हैं। ईडी की जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। मिले तथ्यों के आधार पर ईडी अब साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ के खनन अधिकारी पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों खनन अधिकारी 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले का हिस्सा थे। निकाय चुनाव लड़ने से 641 प्रत्याशी पर रोक। झारखंड निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। झारखंड निर्वाचन आयोग ने कुल 641 प्रत्याशियों को आगामी नगर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस चुनाव के मद्देनजर तैयारी तेज है। कई जगहों पर संभावित उम्मीदवार अभी से प्रचार में लगे हैं। बैनर पोस्टर भी कई जगहों पर नजर आने लगे हैं। निर्वाचन आयोग ने इन उम्मीदवारों को इसलिए अयोग्य घोषित किया है क्योंकि इन प्रत्याशियों ने पिछला चुनाव लड़कर चुनावी खर्च का हिसाब अब तक नहीं दिया है। इन प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा लोग गिरिडीह जिले से हैं। यहाँ के 96 प्रत्याशियों ने हिसाब नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने सीआईएसएफ को ठहराया दोषी, कहा दर्ज हो हत्या का मुकदमा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनबाद एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीआईएसएफ द्वारा 4 कोयला चोरों को मार गिराए जाने की घटना के लिए जवानों को दोषी ठहराया है। साथ ही उन्होंने सीआईएसएफ पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। धनबाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक निजी शादी समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को धनबाद पहुँचे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की रखवाली की जिम्मेदारी सीआईएसएफ और कोयला कंपनियों के जिम्मे में है। उन्हें ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। कई दफा उनके भ्रष्टाचार के कारण कोयला चोरी जैसी घटनाएं घटती है और बाद में अपना पाप छुटाने के लिए वो ग्रामीणों पर फायरिंग करते हैं और उनकी जान चली जाती है। पुलिस विधि व्यवस्था संभालने में जुटी है, लेकिन कोयला बचाने की जिम्मेदारी और उनके दायित्वों का निर्वाह उन्हें बेहतर तरीके से करना चाहिए। जानिए झारखंड में कब होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा, कब तक जमा होंगे परीक्षा फॉर्म, मॉडल प्रश्न पत्र कब होगा जारी। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 मार्च में होगी। इसके लिए मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र 15 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 30 नवम्बर तक जमा होगा। विलम्ब शुल्क के साथ 10 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो सकेगा। झारखंड में 2023 में जैक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू है। लोहरदगा आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद ने किया आमंत्रित। देश के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी लोहरदगा आ सकते हैं। यहां पर माही को क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और महेंद्र सिंह धोनी की दिल्ली में मुलाकात हुई। सांसद ने क्रिकेट प्रतियोगिता में आने के लिए माही को आमंत्रित किया है। बता दें कि लोहरदगा में बीएस कॉलेज स्टेडियम में जनवरी-फरवरी महीने में आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में महेंद्र सिंह धोनी शामिल हो सकते हैं। जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए तैयारी कर ली है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली, कांग्रेस ने बताया नौटंकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की नीतियों के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसकी शुरुआत रांची के मोरहाबादी मैदान से किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में डीसी ऑफिस तक सरकार विरोधी नारा लगाकर घेराव करने निकले थे। राज्य के सभी जिलों के प्रखंड मुख्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका समापन झारखंड की उपराजधानी दुमका में 25 नवंबर को किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की जन आक्रोश रैली पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है। आक्रोश रैली को कांग्रेस ने नौटंकी बताया है।
नम आंखों से दी गई नेवी ऑफिसर को अंतिम विदाई। हजारीबाग निवासी नेवी ऑफिसर गौतम कुमार गुप्ता को नम आंखों से विदाई दी गई। विशाखापट्टनम में सड़क दुर्घटना में वे शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर सोमवार को हजारीबाग उनके पैतृक आवास हुरहुरु लाया गया। अंतिम संस्कार कोनार पुल के निकट किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हजारीबाग के लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता की जय और गौतम गुप्ता अमर रहे के घोष से शहर गूंज उठा। नेवी के ऑफिसर एवं सिख रेजिमेंट के जवान अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहे। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शहीद नेवी ऑफिसर गौतम कुमार के बड़े भाई भी नेवी ऑफिसर हैं। वे वर्तमान में विशाखापट्टनम में ही सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बड़ी क्षति है। झारखंड के गढ़वा में बड़ी संख्या में नाबालिग चला रहे वाहन, परिवहन विभाग नकेल कसने में विफल। झारखंड के गढ़वा जिले में बड़ी संख्या में नाबालिग लोग वाहन चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाते अक्सर कम उम्र के लोग सड़क पर दिख जाते हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग इन पर नकेल कसने में विफल साबित हो रहा है। अकुशल व लापरवाह हाथों में स्टीयरिंग होने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है तथा लोगों की जान जा सकती है। 18 से कम उम्र के लोगों को चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं होती है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी वाहन चलाते दिखते हैं।